क्योंकि टिकट और फिर लाहौर चैम्बर की टिकट और फिर PIAF की टिकट लेना, मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी जान जोखों का काम है। आई मीन मेरिट पे होता है। तो जब इसको क्योंकि इंचार्ज मैं ही था कैंपेन का, एसोसिएट का, तो मैंने कहा भाई तुम्हारे डोमेन में ये 2-3 इलाके हैं जिसमें मेन इलाका THE का है। जिस तरह सुहेल साहब ने कहा कि जब ये वोटर्स लेके आए तो शायद 2 या 3 लोगों ने पहले वोट डाला हुआ था। ये हिस्ट्री है DHA की। तो मैंने इससे कहा भाई ये लिस्ट है, जितने भी 200-300-400 वोट हैं। तो इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने किस तरह फिर वो शुरू कहाँ से करूँ, एंड कहाँ से करूँ, क्योंकि वहाँ पे आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स भी थे, पुराने लोग भी थे, सीनियर भी थे। ये बिल्कुल नया था बेचारा, मासूम सा, आजकल नहीं है ये। पहले ये बिल्कुल घबराया हुआ, दोस्तों ये सब की करना है। तो रात को 2 बजे तक इसको मैं कहता रहा कि टीम ढूंढो, पहले आप वहाँ पे टीम ढूंढें जिसमें कि बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत का जज्बा हो, जो इस काम को समझते हो, जो वहाँ लोगों का समझते हो। मेरा ख्याल है 8-10 दिन लगे मुझे इसको हौसला देने में। तो फिर 10 दिन के बाद जो इसने मुझे रिपोर्ट दी, तो फिर वो जनाब सुहेल साहब का नाम आ गया, मियां जाहिद साहब का नाम आ गया, और जो मैं समझता हूँ कि जिसने बड़ी ही जान मारी वो अली ढिल्लू का नाम उसमें आ गया, जनाब शाहान का नाम आ गया, रिफत सनी का नाम आ गया, अली अनवर साहब का नाम आ गया। ये मुझे से नाम बताए। फिर इसको खैर कंपेन जब सिखाई तो फिर जो जिस तरीके से फिर आप लोगों ने खुद लोकल कैंपेन चलाई, मैं समझता हूँ आपको मैं ख़ाजा तहसीन पेशकार करता हूँ। आपने हिस्ट्री बदल दी है DHA की, हिस्ट्री बदल दी आपने इतनी खूबसूरत तरीके से, क्योंकि बहुत टफ इलेक्शन था वो। कुछ ये इलेक्शन मैं 1995 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था। मैं 3 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, लाहौर चैम्बर तीनों जीता हुआ हूँ मैं। पहले वाइस प्रेसिडेंट था मैं 2003 में, फिर प्रेसिडेंट 2008 में। लेकिन ये इलेक्शन की कुछ जो थी ना वो मैं कुछ नाम भूल गया हूँ तो दे देता हूँ जनाब, मैं सॉरी जी। नाम नहीं, अच्छा इनको दे दिया बोलिए। अच्छा, तो ये इलेक्शन बड़ा जो अजीब सा इलेक्शन था, बड़ा टफ इलेक्शन हो गया था, बहुत बड़ी टीम चाहिए थी। और फिर जो बयानिया था जो हमारा उस टाइम पे, अली साहब जरा बात सुने मेरी, दिल्ली साहब जरा बयान, क्योंकि जो कैंपेन का मेन मोटो था, जो बयानिया था, वो भी बड़ा मैटर करता था। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से, जिस मोहब्बत से जनाब अंजम निसार साहब ने ये पूरी जो कैंपेन को लीड किया, और जिस तरीके से आप लोगों ने लोकल लेवल पे ना सिर्फ के डोर टू डोर जाके टेलीफोनिक कैंपेन जाके वहाँ पे किया आपने, एक नहीं 2 नहीं दर्जनों आपस में आपने इकट्ठ किए। और फिर जो सोशल मीडिया का जब वक्त आया तो फिर हम घबरा गए। तो तब जाके फिर जो उमर सरफराज ने मियां जाहिद साहब को ढूंढ लिया, और मियां जाहिद साहब ने फिर जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई, अल्लाह माफ़ी करे, फिर कहीं रुके नहीं है। मतलब कहना कि ये है कि आज इसमें लाहौर चैम्बर की तो कामयाबी है, हमारी पार्टी कामयाबी है, आप लोगों की जो DHA में इतना अच्छा कारोबार कर रहे हैं, आप लोगों की पहचान हुई है इस इलेक्शन में। इस इलेक्शन में आप लोगों का सेक्टर खुल के सामने आया है, एक ताकत बन के आया है कि जो आप अपने एसोसिएशन, जो DHA एसोसिएशन वहाँ पे है, जो वहाँ पे आप मुतालबे पेश कर रहे हैं, उसमें अब लाहौर चैम्बर की मजबूत आवाज़ 40-45 हज़ार जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी आवाज़ शामिल हो चुकी है। तो ये एक स्ट्रेंथ बन गई आप लोगों की। तो जिस तरीके से आप सब दोस्तों ने दिन रात मेहनत की, आप दोस्तों ने दिन रात हमारे ऊपर फूलों की पत्तियाँ निछावर की, जिस तरीके से हाफ जो इलेक्शन होता है ना, वो इलेक्शन डे वाले दिन होता है। जिस इलेक्शन डे की स्ट्रेटजी जो अली ढिल्लू ने, सरवर साहब ने, मियां जाहिद साहब ने, सनी साहब ने, शाह साहब ने जो इलेक्शन डे की आपने स्ट्रेटजी बनाई, वो भी कमाल कर दिया आपने। वोटों को लेके आना मिसाल कमाल होता है। मैं कहता हूँ, मैं जो 26 साल से कैंपेन चला रहा हूँ, कि हमारे वेल विशर बहुत हैं। लाहौर चैम्बर में हम 20 साल से विन कर रहे हैं अंजम निसार की क़यादत में। तो ऐसे की यारी दोस्ती में नहीं है जहाँ पे आपके 200-400-500 वोट हों, शायद यारी दोस्ती में नहीं, रिश्तेदारी में वोट पड़ जाए। जहाँ पे 20-20 हज़ार वोट हो और पूरे लाहौर की 30 किलोमीटर फैला हो, वहाँ पर आपको मेरिट चाहिए, कैंपेन चाहिए, टीम चाहिए। अगर कारकर्दगी ना होती हमारे ग्रुप की तो हम ना जीतते कभी भी। आज ज़माना वो नहीं है कि आप खाली नारे लगा के आप जीत जाएं। अब ये ज़माना नहीं है आजकल का
कि आप किसी को डिसीव कर दें वक्ती तौर पे। ये कारकर्दगी थी और वो कारकर्दगी, वो कैंपेन आप दो के दस्तों बाजू बने पहले, तो तब जाके ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा क्लीन स्वीप एक पार्टी ने किया। ये भी एक रिकॉर्ड बना है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ आप दोस्तों का, पूरा लाहौर का बाकी दोस्तों ने किया, लेकिन आप चूँकि पहली दफ़ा एक्टिव हुए, आपके इतने ज़्यादा वोट पहली दफ़ा कास्ट हुए, तो मे बी डिसाइडिंग फैक्टर यही था कि जब DHA की रियल स्टेट की टीम एंटर हुई है तो हमारे ग्रुप को रियल स्टेट वालों के साथ मिल के एक क्लीन स्वीप मिली है। तो क्रेडिट गोज़ टू यू मियाँ साहब, शेर साहब। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज असल में ना ये कह रहे हैं जी थोड़े से वक्फे में इतना बड़ा कट जमा हो गया, तो यहाँ पहुँच भी गए आप। इसके मैं दो मतलब लेता हूँ, या तो आपको लाहौर चैम्बर से बहुत मोहब्बत है या कम ठंडा मठा है। अब ये फैसला और सोने में सुहागा ये कि हाल बहुत ठंडा किया उन लोगों ने, लेकिन यार ठंडे काबू बंदे ने जहाँ जी काम जरा बंदा है, चैम्बर की मोहब्बत तो हमेशा रहेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वाकई जी मैंने कहा है किस में मंदे में अच्छा मैं समझता हूँ कि अब लाइट एंड बात हो गई वाकई पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी में, लेकिन ख़ास तौर पे जो ये वक्त रियल स्टेट पे है, बुरा वक्त है, जो कि बहुत लंबा हो गया, ये बहरान बहुत लंबा बहरान हो गया है और इसका हल भी नज़र नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को जब भी कोई उस्ताद पढ़ती है, पैसे लेने पड़ते हैं ना, जहाँ किसी को निशाना बनाना होता है, तो सबसे पहले वो रियल स्टेट का। कल ही मैं एक इंटरव्यू सुना था कहीं शहबाज जैदी साहब का, वो एक रिवाज बन गया है और रियल स्टेट वाले टैक्स कुछ नहीं देते यार। इनिशियल स्टेज पे जब पहले इलेक्शन में उमर भाई आए हैं, तो अब जो है वो हम तो ये कहेंगे अब ये मासूम नहीं रहे भाई, अब ये PhD हो गए हैं। मैं जनाब आगे तकलीफ को लेके आगे चलता हूँ, तो मैं दावत देता हूँ ताहिर मंजूर साहब को कि थोड़ा सा वाइस प्रेसिडेंट भी लाएँ लाहौर चैम्बर में और हमारे पंजाब के सीनियर वाइस चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों। सबसे पहले तो इलेक्शन जीत के तो हमने आपका शुक्रिया अदा किया। मुख्तलिफ टाइम पे आप लोगों की जो दावतें हुई उसमें हम हाजिर होते थे। उसके बाद अब ये नया साल शुरू हुआ है, अब फिर ये दावतें और आपकी आमद और हमारी आपके साथ गुफ्तगू शनीद शुरू हो गई है। और जिससे अभी पता चल रहा है, जैसा कि मोहम्मद मियाँ साहब ने आपकी ही प्रॉब्लम्स को और आपने जो हम बताई आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये ऑलरेडी हम अवेयर हैं इस चीज़ को, क्योंकि जब तक आपकी जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री नहीं चलेगी तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और मुल्क तरक्की ही शुरू में करता है जो 80-90 इंडस्ट्री चलती हैं, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेट करती हैं, तो तभी मुल्क तरक्की करता है। दुनिया तमाम को पता है, हर मुल्क को पता है, लेकिन हमारे मुल्क को नहीं पता, हमारे हुक्मरानों को नहीं पता। तो हम अपने हुक्मरानों को ये और जिस तरह भी बात की है महमूद साहब ने, अपने जाहिद साहब ने, कि जो इनको माल सप्लाई करते हैं वो तो इंडस्ट्री है, और जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये इंडस्ट्री नहीं है। तो कितना तजाद है, कितना बड़ा तजाद है। एक माल ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्री से ले रहे हैं, जब इस्तेमाल करते हैं तो वो इंडस्ट्री नहीं है। तो ये तो एक चैलेंजेबल चीज़ है। हम हर दफ़ा भी वो चेयरमैन FBR भी आए हुए थे, उनसे भी यही बात की, तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा जी यहाँ बता दें कि यहाँ जो भी हमारे जो नॉन टैक्स पेयर हैं, आप एक पॉइंट आउट कर रहे हैं उसको निकाल दें यहाँ से बाहर। ये सारे टैक्स पेयर हैं, बजाय इसके कि आप टैक्स पेयर को रिलीफ दें, आइंदा 5 साल के लिए रिलीफ दे दें और देखेंगे ये क्या करते हैं, और जो नॉन टैक्स पेयर हैं उनको पकड़ें। अब आप यूजुअली इसको आप बढ़ाएं, टैक्स नेट बढ़ाएं, टैक्स अमाउंट बढ़ाना कि आप कोशिश ना करें कि बजाय बढ़ाने के गिरता जा रहा है। जितना आप नेट टाइट करते जा रहे हैं, ये टैक्स जो है ना अमाउंट गिरती जा रही है। नेट टैक्स को नेट को बढ़ाना चाहिए, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको पकड़ें, और जितने भी महकमे ये बढ़ाई जा रहे हैं उतना ही रिश्वत का बाजार गर्म होता जा रहा है। नया एक महकमा आता है, वो नया एक आता है। वो कोई बेरोजगारी खत्म करने का एक नया तरीका इस्तेमाल किया है कि भाई गवर्नमेंट के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास जॉब्स नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
कैमरामैन टीम के साथ आमिर सोहेल, लाहौर सिटी न्यूज़, लाहौर। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.